हेलो स्टूडेंट्स, तो आज करते हैं हम एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिसेस चल रही है हमारी। तो क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इन्होंने बोला है कि शो दैट द मैट्रिक्स दिया हुआ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये शो करना है, बस इतना सा है, शो करना है कि वो सिमेट्रिक है। ठीक, तो सिमेट्रिक में क्या होता है, देखो जो मेरे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका हम ट्रांसपोज करेंगे। ठीक, तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, जो रो है उसका कॉलम बना देंगे। ठीक है, तो वो ट्रांसपोज होगा इसका। तो अगर मैं इसका 1, -1 और 5 जो रो था इसका कॉलम बना दिया। ठीक है, ये -1 2 1 इसको ऐसे, और ये 5 1 3 5 1 3। तो जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये भी ए ट्रांसपोज मैंने कर दिया इसका, ये आया मेरे पास, तो किसके इक्वल है, ये सेम ही है। तो जब ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का उस मैट्रिक्स के इक्वल हो तो वो सिमेट्रिक होता है। आपने ये बात याद रखनी है कि जब ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का करें, रो को कॉलम कर दें, कॉलम को रो कर दें, तो और वो ट्रांसपोज वो इक्वल हो तो वो कोई फर्क ना पड़े मैट्रिक्स को, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें पूछा है कि शो दैट द मैट्रिक इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसमें भी पहले ट्रांसपोज करेंगे। देखो मेरे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ, इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ मैं। अगर इसका ट्रांसपोज किया तो ये रो है, इसका कॉलम बन जाएगा, ये रो कॉलम ऐसे बनाते चले जाना है। तो ये इसका 0 1 -1। ठीक है, अब इसका -1 0 1, इसका 1 -1 0 1 -1 0। तो मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया। तो मैंने जब ट्रांसपोज किया तो अगर मैं यहाँ से इसके इक्वल नहीं लग रहा अभी, ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर मैं इसमें माइनस बाहर निकाल दूँ इससे, अगर मैं यहाँ से माइनस बाहर निकाल दूँ तो सब जितनी भी आइडेंटिटीज से माइनस बाहर आ जाएगा, जितनी भी एंट्रीज हैं, ठीक है, एंट्रीज हैं जितनी, उसमें से नेगेटिव बाहर आएगा। जब नेगेटिव बाहर आएगा तो क्या होगा, ये 0 1 -1 -1 0 1 और ये 1 -1 0। अब ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो ये नेगेटिव है बाहर, तो इसको मैं -a। तो जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम करें और वो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आए लेकिन साथ में नेगेटिव भी हो, पूरा नेगेटिव हो जाए मैट्रिक्स, तो ऐसा जो जब मैट्रिक्स की जो ये प्रॉपर्टी है, तो ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। इसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये दो बातें आपने ध्यान रखनी है कि सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक किसको बोलते हैं। है तो सेम है, A', लेकिन बीच में नेगेटिव आ गया, इसलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक बन गया। और स्क्यू सिमेट्रिक की एक और पहचान है कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट होंगे ऑलवेज 0 होंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, 8 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्या है, फॉर द मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ 2 × 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, और वेरीफाई हमने करना है, क्या करना है, वेरीफाई कि A + A' इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये वेरीफाई करना है। और सेकंड पार्ट है इसमें A - A' इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो। तो ये इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका हम ट्रांसपोज कर लें, और उस मैट्रिक्स को और उसके ट्रांसपोज को, उस मैट्रिक्स को और उसके ट्रांसपोज को आपस में प्लस करें, तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा। और जो नया मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये बात बोल रही है। और साथ में ये सेकंड पार्ट में ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, उसके ट्रांसपोज उसका माइनस करो, उसका ट्रांसपोज ले लो और आपस में उसको माइनस करो, A - A ट्रांसपोज, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा हमारा, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये हमने शो करना है। तो देखो जो फर्स्ट वाला केस है, देखते हैं A + A'। मेरे पास A + A', A मेरे पास दिया हुआ, A'
ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या होगा 1 5 6 7, 1 5 6 7, ये ए हो गया, ये ए डैश हो गया, ठीक है। अब दोनों को प्लस कर दो, जब प्लस करेंगे तो एक नया वेक्टर आएगा, सॉरी मैट्रिक्स आएगा, तो एक नया मैट्रिक्स आएगा। तो इन दोनों को आपस में प्लस करो तो क्या मैं नया वेक्टर, नया मैट्रिक्स कौन सा मिला मुझे 2 11 11 और ये 14, ओके। तो a प्लस ए डैश, अगर ये एक नया मैट्रिक्स है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहां से देखो, ये 2 11 11 14, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, सपोज इसको, ये मैट्रिक्स मैंने सपोज इसको मान लिया, मैंने डी मान लिया, इसको इसका नाम रख दिया मैंने डी, तो डी क्या है मेरे पास 2 11 11 14, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा डी डैश करूंगा तो देखो सेम होना चाहिए, ये 2 11 11 40 सेम आ गया, d इज इक्वल टू डी डैश, तो ये सिमेट्रिक हो गया। मेरे कहने का मतलब a प्लस ए डैश सिमेट्रिक हो गया, इसको जब मिला के एक मैट्रिक्स हमें मिलेगा, वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो ये शो करना था, वो हमने शो कर दिया। सेकंड पार्ट में, 8 के सेकंड पार्ट में क्या है कि a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक करना है इसको शो। तो देखो a तो यही लिखना है 1 5 6 7, माइनस बीच में माइनस है और इसका ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज, तो ये आएगा 1 5 6 7, ओके। अब इसको a माइनस ए डैश को आपस में माइनस करना है, तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा हमें, तो वो क्या होगा, कैसा होगा मैट्रिक्स को माइनस करने से 1 माइनस 1 0, ओके, और 5 माइनस 6 माइनस 1, ठीक है, और आगे 6 माइनस 5 1 और 7 माइनस 7 0, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा वैसे इंडिकेट कर रहा है कि ये a माइनस ए डैश एक वेक्टर मान लो, इसको वेक्टर को थोड़ा सा आपने देखना है, तो ई वेक्टर, ई मैट्रिक्स मान लो इसको, ठीक है। ई मैट्रिक्स माना मैंने 0 माइनस 1 1 0, तो ये जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। वैसे देखने से पता लग रहा है इसका डायगोनल जो 0 0 है, तो स्क्यू सिमेट्रिक की वो थोड़ी पहचान होती है। तो अगर चेक करना, चेक भी कर सकते हैं, इसका ट्रांसपोज करो, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 माइनस 1 0 माइनस 1, इसका रो का मैंने कॉलम बना दिया, इस रो का कॉलम बना दिया, ठीक है। अब क्या, इसमें से माइनस बाहर निकाल दो, जब मैंने माइनस बाहर निकाला तो क्या मुझे मिला 0 माइनस 1 1 0, तो ये जो किसके इक्वल है, ई के इक्वल है ये, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आया, माइनस ई, तो यही होता है स्क्यू सिमेट्रिक, ई इज इक्वल टू माइनस ई डैश, ठीक है। ये स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान होती है। तो ये हमने, या वैसे तो ये आ गया, ठीक है। तो अगर आपने वेरीफाई करना, चेक करना है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, तो आप चेक भी कर सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने क्या पूछा है कि फाइंड 1/2 ब्रैकेट में दी हो a प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज व्हेन मैट्रिक्स दिया हुआ a गिवन जो भी दिया हुआ है, ठीक है। ये हमने फाइंड करना 1/2 a प्लस ए डैश। तो मेरे पास ये गिवन मैट्रिक्स है, ये तो गिवन दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, और इसका ट्रांसपोज जो इसका रो है, इसका कॉलम बना दो, 0 a b 0 a b माइनस ए 0 c माइनस ए 0 c माइनस b माइनस c 0 माइनस b माइनस c 0, ठीक है। इसका मैंने ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। अब क्या, इन दोनों को प्लस करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया या 2 से डिवाइड कर देना, बोल लो a प्लस ए डैश को, ठीक है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था a प्लस जो ए डैश है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमें जो भी मिलेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, 1/2 डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a प्लस ए डैश को जब प्लस किया तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। तो a
1/2 एक स्केलर है, स्केलर से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। तो ये देखो जो पूछा है, कुछ नहीं पूछा उसने, a + a' और उसको 2 से डिवाइड करना, वो फाइंड करना हमने, बस इतनी सी बात है। तो a + a', इसको प्लस करो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री से, ये a दिए, a मेरे पास है, ये a' है, इसको प्लस किया तो a 0 + 0 0, a + -a, ठीक है। तो ये भी 0 आ गया, इसको किया b - v, ये भी 0 आ गया, ये a - a, ये भी 0 आ गया, 0 0, ये भी 0, ये तो सारा 0 चल रहा है, ये भी सारा 0 आ गया, 0 0 और 0, ठीक है। तो ये 0, इसका आंसर क्या हुआ 0, मतलब कि ये 0 मैट्रिक्स आया हमारा। ओके, अब इसकी बात करते हैं दूसरा कि 1/2 a - a', ये a - a' करने से स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, जो ये मैट्रिक्स आएगा स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका क्या है, a - a', a - a', 0 - 0 तो 0 आया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। a - a तो 2a आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री से प्लस कर रहे हैं, a माइनस प्लस, ये 2b आ गया, और -a -2a, उसके बाद 0 - 0 0, ठीक है। और यहाँ पे c माइनस प्लस 2c, ओके। अब ये -b -2b, यहाँ पे -c -2c, यहाँ पे 0 - 0 0। अब देखो इसमें थोड़ा ध्यान से देखो, हर रो में 2 है, 0 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 2 2, हर रो में 2 है या हर कॉलम में 2 है, इसको 2 को बाहर निकाल लेंगे हम। जब इसको बाहर निकाला तो क्या मिला मुझे 1/2, यहाँ 2 को बाहर निकाल लिया, ठीक। तो ये मिला 0 a b -a 2c -b -c 0, ठीक है। 0 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आया दिस, ठीक। तो ये 1/2 a - a', ठीक है, ये एक मैट्रिक्स मिला हमें, और ये ऐसा मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है अपने आप। आप चेक भी कर सकते हैं इसको, अगर मैं इसको d मान लूँ, ठीक है, ये d वैल्यू है इसको मैं d मान लूँ, तो इसका d, इसका ट्रांसपोज करें। आपको बताने के लिए वैसे हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा आंसर है, वैसे आपको बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसको मैं d मान लूँ सपोज, तो इसको d मान लूँ, तो d' मुझे मिलेगा 0 a b -a 0 c -b -c 0। मैंने क्या किया, रो की कॉलम बना दिया। अब इसमें माइनस बाहर निकालो, माइनस जब बाहर निकाला तो मुझे क्या मिला, माइनस बाहर निकालने से क्या मिला, 0 a b -a 0 c पॉजिटिव -b -c और 0, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आया, माइनस, ये देखो सेम है, -d, तो क्या d' = -d के इक्वल है, ठीक है। तो जब ये आपस में ट्रांसपोज इक्वल तो हो, लेकिन नेगेटिव का फर्क हो, नेगेटिव का डिफरेंस हो, साथ में नेगेटिव है, तो ऐसे जो मैट्रिक्स होंगे वो स्क्यू सिमेट्रिक होंगे, ठीक है। आंसर हमारा यहाँ तक की था, ये हमारा आंसर था, ठीक है। बाकी तो आपको वैसे बताना था। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने क्या पूछा है
कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका अंडरस्टैंड कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो इसमें क्या है बच्चों कि इन्होंने इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको समझाता चला जाऊंगा, और अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ अंडरस्टैंड हो गया तो बाकी भी लग जाएंगे पता। तो इसमें देखो क्या है, मेरे पास मैट्रिक्स, इसको मैंने ए मान लिया, जो मैं गिवन दिया हुआ मैट्रिक्स 3 5 1 -1, इसको ए मान लिया। मैंने इसका ट्रांसपोज किया, जब इसका ट्रांसपोज जब मैं करूँगा तो इसको क्या आएगा, रो है इसका कॉलम बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा 3 5 1 -1, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखो, अगर जैसे हमने पहले किया था कि a प्लस ए डैश जो होता है, ठीक है, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। जब जो भी मैट्रिक्स, मान लो ये डी आया, सपोज करो a प्लस ए डैश को जब मैंने प्लस किया तो नया मैट्रिक्स आया, मान लो उसको डी मान लिया मैंने, तो ये जो होगा सिमेट्रिक होगा मैट्रिक्स। थोड़ा अंडरस्टैंड कर लो इस कॉन्सेप्ट को, तो ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब जब मैंने a माइनस ए डैश किया तो ये एक और तरह का मैट्रिक्स आएगा, ये मान लो मैट्रिक्स होगा E, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। बस इतना याद रखो आप, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ओके। ये इतना बात अंडरस्टैंड करके उसके बाद क्या बच्चों, अब ये D और ये D मैट्रिक्स है और E है, इन दोनों को अगर प्लस करूँ मैं, अगर मैं D प्लस और E को प्लस करूँ, या मान लो इसको प्लस इसको करूँ, a प्लस ए डैश प्लस a माइनस ए डैश, ठीक है। तो अगर मैं इसको, ये कैंसिल हो गया ए डैश, तो मुझे क्या मिला 2a, ठीक है, 2a मिला। तो 2a कहाँ से चले थे, जहाँ मैट्रिक्स a से चले थे उसका ट्वाइस मिला मुझे, उसका ट्वाइस मिला, ठीक है। अगर सपोज करूँ मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ये देखो ये D सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैंने जमा किया और इसमें से निकाले, ए मैट्रिक्स में से ही निकाले मैंने, सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी, उसमें इसमें निकाले और उनको दोनों को अपन जब प्लस किया तो मुझे ट्वाइस मिला ए का। अगर मान लो सपोज करो, अगर मैं इसको D/2 करूँ और E/2 करूँ, ठीक है, तो इसका भी अपॉन 2 आ जाएगा, तो इसका भी अपॉन 2 आ जाएगा, तो इसका भी अपॉन 2 हो जाएगा। तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगा, जहाँ से हम चले थे वो मैट्रिक्स मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब कि ये ए D/2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, E/2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। और किस में से निकाले हमने, मैट्रिक्स ए में से निकाले हैं। सिमेट्रिक प्लस सी स्क्यू सिमेट्रिक आपस में प्लस किया तो मुझे ओरिजिनल मैट्रिक्स मिला वही का, ठीक है। तो हमने यही शो करना था, वही बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स एज ए सिमेट्रिक, एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, अंडरस्टैंड करेंगे। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज इक्वल टू ए, इसको, ठीक है। तो ये मेन, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो आप चारों पे चारों सवाल आपके लिए जो प्रॉब्लम है कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं, करते हैं इसको। तो पहले मैं a प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जब इसको करेंगे तो प्लस करो, इसको प्लस किया, क्या आया 6, इसको प्लस किया आया 6, इसको प्लस किया 6, इसको प्लस किया -2, ठीक है। तो ये जो मुझे मैट्रिक्स मिला, ठीक है। अब क्या करूँ मैंने जानबूझ के इसको कर दो 2 से डिवाइड, ठीक है ना। तो इसको जब मैं 2 से डिवाइड करते तो इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़े, और ये क्या है मेरे पास 3 3 3 -1। तो ये a प्लस ए डैश अपॉन 2 किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया, 3 3 3 -। तो एक्चुअली जो ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसको आप डी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मान लो डी बोल दिया मैंने, मर्जी है ना लिखो तब भी चलेगा, ठीक है।
तो अच्छा, उसके बाद मैं स्क्यू सिमेट्रिक देखना। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे करना, ए माइनस ए डैश, ये जो होगा ए माइनस ए डैश ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो जब माइनस करो 3 माइनस 3 कितना आया 0। उसके बाद 5 माइनस 1 कितना आया 4, और 1 माइनस 5 माइनस 4, और यहाँ पे माइनस 1 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया 0। ठीक है, लग रहा है डायगोनल एलिमेंट 0 है, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और हमने इसको थोड़ा एडजस्ट करने के लिए जैसे हमने अपॉन 2 लगा देना, ताकि लास्ट में जो मिले हमें ये मैट्रिक्स मिले। इसको 2 किया तो इसका क्या आया, इसको अपॉन ये, इसका भी अपॉन 2 होगा। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा 0 2 से डिवाइड किया ना सभी एंट्रीज को, तो -2 और 0। तो ये जो मैट्रिक्स आया, ये इसको मैट्रिक्स को आप मान लो ई मैट्रिक्स है। ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, अब क्या, अगर मैं D प्लस ई, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर दोनों को आपस में प्लस करता हूँ तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा ये ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगा। तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे, ये शो कर पाएंगे कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज इक्वल टू, दिस इज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इसको एक्सप्रेस कर दिया एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, क्लियर है। तो D प्लस ई कर दो। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकता हूँ A प्लस ए डैश अपॉन 2 प्लस ए माइनस ए डैश अपॉन 2, ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों को प्लस किया, जब प्लस करेंगे तो 3 प्लस 0 3, उसके बाद 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 1, और -1 0 -1। ठीक है, तो ये देखो कहाँ पहुँच गए हम, मैट्रिक्स। दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। एक्सप्रेस दिस एज ए सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में ये दिया हुआ मैट्रिक्स, इसको मैंने ए मान लिया, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, इसको ए मान लिया, सपोज कर लिया। इसका ट्रांसपोज किया, इसका ट्रांसपोज आया 6 -1 2 -2 3 -1 और 2 -1 3। ठीक है, अब क्या है, मैं जब दोनों को प्लस करूँगा तो मुझे कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों को प्लस करते हैं, प्लस किया तो क्या आया 12, इसको प्लस किया तो क्या आया -4, इसको प्लस किया तो ये आया 4, इसको प्लस किया तो ये आया -4, इसको प्लस किया तो ये आया 6, ये प्लस -2, दिस इज 4, दिस इज -2 एंड दिस इज 6। तो ये जो मुझे मैट्रिक्स मिला, ये मिला मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसको 1/2 से डिवाइड कर देना, इसलिए करना थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाए, हमारा 2a ना आए, a आए हमारे पास मैट्रिक्स, ये एडजस्टमेंट है, इसको 1/2 एडजस्टमेंट की हुई है इसको। ठीक है, तो जब ये करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, फाइनली क्या आएगा मेरे पास, इसका आया 6, इसका आया -2, इसका आया 2, इसका आया -2, इसका आया 3, और ये आया -1, दिस इज 2, दिस इज -1, दिस इज 3। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हमने फाइंड कर लिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात करते हैं A माइनस ए डैश, जो ये मैट्रिक्स होगा ये आएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपस में इसको माइनस करना है, 6 - 6 कितना आया 0। ठीक, उसके बाद -2 -2, ठीक है, तो ये भी 0 आया, माइनस प्लस हो गया तो ये भी 0 हो गया। उसके बाद 2 - 2, तो ये भी बच्चों 0 हो गया। इसके बाद 2, देखो सेम ही आ रहा है, सारे का सारे 0 हो जाएगा, A माइनस ए,
ये सारा 0। जब सारा 0 हो गया ये, ठीक है, अगर मैं 1/2 करूँगा तो भी सारा 0 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1/2 ये भी 0 ही होगा पूरा, ठीक। अब जब हम इसको प्लस करेंगे, इसको मान लो d, इसको मान लो e, जब d प्लस e करेंगे तो एक तरफ तो 0 ही है, तो फाइनली तो यही बचेगा मेरे पास, यही बचेगा ना। तो मेरे पास क्या आया, 6 - 2 2 - 2 3 - 1 और 2 - 1 3। तो जो डी मैट्रिक्स था वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। और जब हमने किया तो ये मेरे पास ए आया, डी प्लस ई, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक इज इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स ए। तो हमने ए एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये शो कर दिया हमें, बस इतना ही करना था। तो चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट दिया हुआ है इन्होंने, इसको वेक्टर ए मान लिया मैंने, 3 3 - 1 - 2 - 2 1 - 4 - 5 2, ठीक। अब इसको क्या है, इसको ट्रांसपोज करना। इसको जब ट्रांसपोज किया तो क्या आया, 3 3 3 - 1 रो का कॉलम कर दिया, ठीक है। यहाँ भी रो का कॉलम कर दिया, -2 -2 1 -4, ठीक है, ट्रांसपोज हो गया। अब क्या, दोनों को जब प्लस करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब दोनों को प्लस किया तो क्या आया, ये आया 3 + 3 6, ये आया 3 प्लस -2 1 आया ये, और ये -1 -4 -5 आया, -2 + 3 1 आया, -2 -2 -4 आया 1 और -5 -4 आया, -4 और -1 -5 आया, -5 4 -4 आया, तो 2 और 2 ये आया 4, 2 और 2 4 प्लस करना है, ठीक है ना, प्रॉब्लम तो नहीं। देखो ये 6 आया, 1 आया, यहाँ पे -5 आया, यहाँ पे 1 आया, ओके, 4 आया, और यहाँ पे -4 और -5 -4 4, ओके। अब क्या, अगर इसकी एडजस्टमेंट करनी है, मैंने 1/2 लगा दिया इसको, तो इसको 1/2 लगा दिया। जब इसको 1/2 लगाया तो इसको रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर हम डिवाइड करेंगे तो थोड़ा फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे ए जो वेक्टर है मेरे पास, a - a' जो ये आएगा ये स्क्यू सिमेट्रिक का होगा, माइनस करना है तो 3 - 3 क्या आया 0, ओके। और 3 -2 माइनस हो गया प्लस, तो 3 + 2 5 आया, ओके। और यहाँ पे +4 है, तो ये -1 है, तो ये कितना आएगा 3 पॉजिटिव का। आगे नेक्स्ट एंट्री, -2 -3 -5 आया, उसके बाद -2 -2 माइनस प्लस हो गया, ये तो 0 हो गया, सेम हो गया, तो ये 0 हो गया। और यहाँ पे 1 -5, तो ये प्लस का हो गया, और 6 आया पॉजिटिव का। आगे चलते हैं, -4 और यहाँ पे ये प्लस का 1 हो गया, तो -3 आया, ओके। और ये बच्चों -5 -1 -6, और यहाँ पे 2 -2 ये आया 0, ठीक है। ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इसकी एडजस्टमेंट करनी है हमने, तो ये क्या करना, हमने 1/2 से डिवाइड कर दो, 1/2 से डिवाइड कर दिया, ओके। अब क्या है, ये मेरे पास 2 मैट्रिक्स आए, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, और ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है।
तो जब हम इन दोनों को, इसको मान लो, ये मान लो डी मान लो, इसको मान लो ई, थोड़ा शॉर्ट करने के लिए इसको डी और ई मान लो। दोनों को जब प्लस करेंगे, जब दोनों को प्लस करेंगे, डी प्लस ई को प्लस करेंगे, तो देखो यहाँ 1/2 है, 1/2 है, इसको कर लेते हैं बाहर, 1/2 को बाहर कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। और जब हमने प्लस करना है तो दिस 1/2 को बाहर कर दिया, दिस प्लस दिस, इसको दोनों को प्लस कर दो, अंडरस्टैंड करके दोनों को प्लस करेंगे तो देखो क्या आएगा, 6 + 0 6, उसके बाद 1 + 5 ये भी 6 आएगा, उसके बाद -5 -2 आएगा, ओके। यहाँ पे 1, यहाँ पे -5 है तो -4, ठीक। और यहाँ पे -4 0 तो -4 आएगा यहाँ पे -4 6 2 पॉजिटिव का, -5 -3 -8 -4 -6 -10 4 0 4। अब क्या करेंगे, इसको 2 से थ्रू आउट है, सभी एंट्री जो भी मेरे पास है उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरे पास आया, फाइनली क्या मेरे पास आया, ये है मैट्रिक्स 3 3 -1 -2 1 और ये -4 -5 2। तो ये जो है इसके इक्वल आया, ठीक है, किसके इक्वल आया, ए के इक्वल आया। तो ए को हमने एक्सप्रेस कर दिया एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट में दिया हुआ मैट्रिक्स दिया हुआ ए 1 5 -1 2, इसको हमने ट्रांसपोज कर देना है इसका। जब इसका ट्रांसपोज किया तो क्या 1 5 और -1 2 ये ट्रांसपोज आ गया। दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों पे a + a', तो वो जो आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जब दोनों को प्लस किया, ये आया 2, ये आया 4 और ये आया, ये भी 4 आया और ये भी 4 आया, ठीक। अब जब इसकी एडजस्टमेंट करने के लिए 1/2 से डिवाइड करना है, इसको 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। जब इसको 1/2 से डिवाइड किया तो ये क्या है, 2 से थ्रू डिवाइड किया तो ये क्या आएगा, इसका आएगा 1, इसका आएगा 2, ये भी 2 बन जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसको मैंने मान लिया वेक्टर मैट्रिक्स डी, ठीक। तो ये इसको पार्ट 1 मान लो, इसको 1 कर लो। अब चलते हैं a - a', ये जो मैट्रिक्स मिलेगा मुझे, ये मिलेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें माइनस को आपस में करना है, 1 -1 ये आया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 -1 ये आएगा 6 और यहाँ पे -1 -5 -6 और यहाँ पे 2 -2 ये तो 0 आएगा, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 0 होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। और इसकी एडजस्टमेंट करने के लिए 1/2 से डिवाइड किया। जब इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे तो इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट सभी एंट्रीज़ को, यहाँ 1/2 आएगा तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसका 0, इसका आएगा 3, इसका आएगा -3 और इस वेक्टर को मान लो, इस मैट्रिक्स को मान लो ई, ठीक है। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको प्लस करेंगे, D + E को प्लस किया तो क्या आया मेरे पास, 1 + 0 1 + 0 1, ठीक है। 2 + 3 5 और 2 -3 -1 और 2 + 0 2 और ये किसके इक्वल है, A। तो A मीन्स ये 1 5 -1, ठीक है। तो हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एक्सप्रेस कर दिया मैट्रिक्स ए को, ठीक। तो ये आंसर है। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में
ये 11th क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हो, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस दिए हुए हैं, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं जो कि सिमेट्रिक है, ए भी सिमेट्रिक है, बी भी सिमेट्रिक है। तो जो गिवन दिया हुआ ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा और बी ट्रांसपोज के दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। उन्होंने गिवन दे दिया है कि सिमेट्रिक है दोनों, ये गिवन कंडीशन है। और वो उन्होंने साथ में ही पूछा है कि इनके ऑर्डर सेम है, मैट्रिक्स सेम ऑर्डर है, और ये बताओ कि ए बी अगर मल्टीप्लाई करें इनको और बी ए को मल्टीप्लाई करें और बाद में इसको आपस में माइनस करें तो एक नया मैट्रिक्स आएगा कि वो मैट्रिक्स होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इसमें से ऑप्शन चुनना है हमें। तो ये इस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, वो जो नया आएगा ए बी माइनस बी ए, ठीक है। तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा। तो देखते हैं, अगर मैं इसको एक मैट्रिक्स मान लूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ तो इसका हमें ट्रांसपोज पता है कि ए मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये तो हमें पता ही है, ठीक। तो इसलिए इसका क्या, इसका ट्रांसपोज होगा इस पार्ट का ट्रांसपोज और इस पार्ट का ट्रांसपोज, ठीक। अब जब इसको ओपन करेंगे तो ये क्या, जब मल्टीप्लिकेशन में है तो जब ट्रांसपोज खोलते हैं तो ये क्या होगा, बी आगे आ जाएगा, ए पीछे चल जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और यहाँ पे ए नंबर 1 पे आ जाएगा और ये सेकंड नंबर पे चल जाएगा बी। ओके, अब क्या है, उन्होंने क्या बोला कि ए इज इक्वल टू ए डैश, बी इज इक्वल टू बी डैश बिकॉज दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके प्लेस पे, बी के प्लेस पे मैं बी कर दूंगा, ए के प्लेस पे ए, यहाँ ए डैश के प्लेस पे ए और बी डैश के प्लेस पे सी। अच्छा, अब अगर मैं इसको माइनस बाहर ले लिया मैंने, अगर मैं माइनस बाहर ले रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ए बी माइनस बी ए। तो थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ से चलते हैं, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लो इसको डी मैट्रिक्स है, और ये भी अंदर ये भी डी आया, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में आ गया, डी डैश इज इक्वल टू माइनस डी। तो ये देखो ना, इसको डी मान लिया और इसको भी डी मान लिया, तो डी डैश इज इक्वल टू माइनस डी। आपस में सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये जो ए बी माइनस बी ए जो क्या होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये इसका ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हमारा MCQ है। इसमें क्या दिया हो, मैट्रिक्स दिया हुआ ए कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, और साथ में ये कंडीशन दे दी हुई है कि जो ये ए प्लस ए डैश है, ठीक है, ए और इसका ट्रांसपोज करके जो दो मैट्रिक्स का अगर सम करें तो किसके इक्वल होगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ये इन्होंने गिवन दे दिया। तो कहता फिर बोल रहा है कि देन अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, जो एंगल अल्फ़ा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ए मैट्रिक्स ये है, उसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, कॉलम बन जाएगा, इसका रो का ये कॉलम बन जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक। अब जब हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ये कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा पॉजिटिव का ये 0 आया, और यहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा ये 0 आया, ये 2 कॉस अल्फ़ा ये आया, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, ए प्लस ए डैश किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये क्या है, किसके इक्वल है, 1 0 0 1, ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की ये एंट्री है, ये इसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो सेम ही बात है। तो ये 2 कॉस अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो, एक ही बात है। तो कॉस अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया, 1/2 के इक्वल आ गया। तो 1/2 कब होता है, कॉस ये होता है 60 डिग्री पे, तो π/3 होगा। 60 डिग्री मीन्स π/3। तो अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, π/3 के। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बच्चों
इसके साथ ही हमारा ये जो एक्सरसाइज है 3.3 को हमने फिनिश किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।